नई वीडियो में खुश आमदीद। तुर्की दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर बन गया। तुर्की ने वो कर दिखाया जिससे दुनिया में तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री का दुनिया में डंका बजने लगा। इंडिया रूस मुश्किल में फंस गए। तुर्की ने बड़ी डील कर ली। पाकिस्तान का भी बड़ा फैसला सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, ड्रोन से की जाने वाली जंग दुनिया भर के तनाज़ात में ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत इख्तियार करती जा रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा तनाज़े को भी इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ऐसी सूरत में बहीरे अस्वद के इस पार इन दोनों ममालिक के जनूब में वाक़ एक मुल्क हाल ही में काफ़ी तवज्जो हासिल करता जा रहा है। टर्की के तैयार करदा ड्रोन यूक्रेन की अफवाज के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं और वह इन्हें रूस के खिलाफ जारी कशीदगी में तैनात कर सकते हैं। दर हकीकत दुनिया भर में होने वाली कई दूसरी तनाज़ात के दौरान भी तुर्की के ड्रोन्स की अहमियत रही है। ये रिपोर्ट तुर्की की बढ़ती हुई ड्रोन्स की ताकत के हवाले से है। तुर्की मगरबी ममालिक के फौजी इतिहाद नेटो का वाहिद मुस्लिम रुकन है। अमेरिका के बाद नेटो इतिहाद में दूसरी सबसे बड़ी फौज टर्की की है और ये अपने इत्तेहादियों के साथ फौजी टेक्नोलॉजी में इश्तराक करता है। टर्की में मुकीम एक आज़ाद दिफाई तज्ज़ियाकार मौलूद ओगलो का कहना है कि अंकारा की हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान एक अहम ड्रोन फोर्स तैयार की है। वो टर्की के अंदर और सरहद पार अस्करियत पसंदों के खिलाफ सन 1990 की दिहाई के वक्त से सिक्योरिटी ऑपरेशंस में मौसर तरीके से अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मुल्क की दिफाई सनत को तरक्की देने में ड्रोन टेक्नोलॉजी को अवलीन तरजीह दी गई है। ऑपरेशनल और पैदावारी सलाहियत के लिहाज से टर्की इजराइल को छोड़कर खित्ते में बेहतरीन पोजीशन में है। टर्की में ड्रोन्स के दो अहम मैन्युफैक्चरर्स हैं। बैकर डिफेंस कंपनी बैरक्तार TB2 बैरक्तार कंजी ड्रोन्स तैयार करती है जिनकी मांग ज़्यादा है। कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर सलजोर बैरक्तार के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ करीबी ख़ानदानी ताल्लुकात हैं क्योंकि वो तुर्क सदर के दामाद भी हैं। ड्रोन्स बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है जो TIA एनका और TIA एगनसोर बनाती है। अरोद मोगलों के मुताबिक तुर्की की मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी एजेंसियां उनके तैयार करदा 150 से ज़ायद ड्रोन्स चलाती हैं। उनके अलावा वो बड़ी तादाद में छोटे निगरानी वाले ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तुर्की सन 2019 से ही यूक्रेन को दर्जनों बैरक्तार TB2 मुसल्लह ड्रोन्स फरोख्त कर चुका है। यूक्रेन टर्की के साथ मिलकर नेटो इतिहाद में शामिल होना चाहता है और वह मुल्क के मशरिक में रूसी साख्ता बागियों के खिलाफ बरसरे पैकार है। यूक्रेन अपनी सरहदों पर जमा होने वाले रूसी अफवाज के मुमकिना ज़मीनी हमले के लिए भी तैयारियां कर रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोनों ममालिक के दरमियान ड्रोन की तिजारत को मज़ीद बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए यूक्रेन का दौरा किया। खबरसां इदारे राइटर्स से बात करते हुए यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा था कि मुआहदे ने तुर्क मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूक्रेन में ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए साजगार हालात पैदा किए हैं ताकि वो पूरे का पूरा ड्रोन खुद तैयार कर सकें। इसके अलावा यूक्रेन की फौज ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें यह दावा किया गया था कि उसने एक टर्की साख्ता ड्रोन के जरिए रूसी साख्ता अलैदगी पसंदों के तोपखाने के एक होविट्ज़र को तबाह किया था। इस दावे पर रूस की तरफ से तनकीद की गई है और क्रेमलिन ने टर्की को खबरदार किया है कि इसके ड्रोन खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का काम कर रहे हैं। अंकारा ने रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिस के तौर पर काम करने की पेशकश की है लेकिन ये तजवीज़ ड्रोन की फ़रोख्त से पेचीदा है। शाम में जंग शुरू होने के बाद से तुर्की के रूस के साथ तल्लुकात एक पेचीदा रास्ते पर हैं। अंकारा और मॉस्को के शाम में मुतज़ाद मफादात हैं लेकिन दोनों फ़रीकों ने ताउन को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात भी किए हैं।
नेटो और अमेरिका के शदीद तनकीद के बावजूद टर्की की जानिब से रूस से S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को ख़रीदारी कोर्दगान के साथ रूस के ताल्लुकात बेहतर मिसाल के तौर पर देखा गया है, लेकिन वारदात मोलोदोग्लू का कहना है कि TB2 में यूक्रेन के लिए दोनबास के इलाके में अलैदगी पसंद मिलिशिया के खिलाफ मौसर साबित होने की खासी सलाहियत मौजूद है। ड्रोन एक जदीद तरीन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा, डाटा लिंक सिस्टम और 2 से 4 दुरुस्तगी से चलने वाले हथियारों से लैस है। ड्रोन्स की ये खसूसियात दोस्ताना इकाइयों के लिए अहदाफ का तयन करने के साथ साथ उन्हें अपने गाइडेड बमों से निशाना बनाने में मदद करती हैं। मौलूद ओगलो का कहना है कि यह सलाहियत इस वक्त अहम होती है जब उसे मोबाइल या मुतहर्रिक अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि दोनबास में लड़ने वाली मलेशिया। ताहम रूस के खिलाफ मुकम्मल तौर पर मुसल्लह तसादुम की सूरत में उन्हें ड्रोन्स की मौसर होने पर शुबा है। वो कहते हैं कि रूसी मुसल्लह अफवाज को तादाद और टेक्नोलॉजी दोनों लिहाज से यूक्रेन पर ज़बरदस्त बरतरी हासिल है। ड्रोन की फ़रोख्त के मामले में तुर्की के ग्राहकों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुल्क के बरामदी इदारों-ओ-शुमार में इसके तजारती सौदों में फ़रोख्त होने वाले ड्रोन्स की सही तादाद का कोई ख़ास हवाला शामिल नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि 15 से ज़्यादा ममालिक ने तुर्क साख्ता बरकतार और TAB ड्रोन्स का आर्डर दिया है। बरकतार TB2 ड्रोन्स शाम और लीबिया के तनाज़ात के साथ हाल ही में नैगोर्नो कराबाख में मौसर और कारगर साबित हुए थे। इसके अलावा देखा जा रहा है, ऐसा लगता है कि चीनी मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले में तुर्की ख़ास तौर पर अफ्रीकी मार्केट में अहम मद्दे मुकाबिल है। तुर्की के कम कीमत वाले ड्रोन्स नेटो की मियारी कारकर्दगी और इसके मुसल्लह ड्रोन्स के मियार के साथ आते हैं। इसके अलावा फ़ौजी सौदों की तशहीर नहीं की जाती, लेकिन तुर्की ने गुज़िश्ता साल इथियोपिया के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे और बरामदी इदारों-ओ-शुमार हवाबाजी के शोबे में तेज़ी से इजाफे को ज़ाहिर करती है। इसके अलावा दिफाई तज्ज़ियाकार मौलूद दोगलू का कहना है कि ड्रोन की फ़रोख्त मुसलसल फ़ौजी और सनदी ताल्लुकात को कायम करने के काबिल बनाएगी, जिसके नतीजे में तुर्की को इससे ड्रोन हासिल करने वाले मुल्क में और इसके इर्द गिर्द अपना फ़ौजी, सफारती और इक़्तिसादी असर व रसूख बढ़ाने में मदद मिलेगी। तुर्की की नज़रें अफ्रीका पर एक मंडी के तौर पर लगी हैं, जिससे कि एर्दोगान ने बज़ात खुद इसका इजहार किया है। उन्होंने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अफ्रीकी ममालिक अंगोला, नाइजीरिया, टोगो का दौरा करते हुए कहा था कि अफ्रीका में जहाँ भी जाता हूँ हर कोई UAVs के बारे में बात करता है। तुर्की की तरफ से हालिया बरसों में तेज़ी से अपने असलहे की सनत को तरक्की देने की कोशिशें तुर्की की हुकूमत के सियासी हथियारों में से एक अहम हथियार भी बन चुका है।